बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट था। ययाति 100 वर्ष का हो चुका था। मरने का समय आ चुका था। एक दिन मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मौत ने कहा, ययाति, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब चलने का समय आ चुका है। ययाति ने कहा, अभी कहां? अभी तो मैं कुछ जिया ही नहीं। अभी तो मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हुई ही नहीं। अभी तो कितना धन है, इस दुनिया में कितने राज्य हैं जो मुझे जितने हैं, कितनी सुंदरियां हैं इस दुनिया में जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। इसलिए तुम अभी जो और बाद में आना। मौत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ययाति ने कहा, कुछ तो रास्ता होगा। मौत मान गई। दूसरे युग की बात थी, इसलिए शायद मान गई होगी, वरना कलयुग की मौत तो आती है तो लेकर ही जाती है। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए तो मैं उन्हें 100 साल का समय और दे सकती हूं। ययाति ने अपने सारे बेटों से पूछा। सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा, जब 100 सालों में आपकी दुनिया से तृप्ति नहीं हुई, आपको सुख नहीं मिला, तो मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं क्यों 100 सालों तक संघर्ष करूं? जब अंत में जाना ही है तो इसलिए मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूं। वह मौत के साथ चला गया। ययाति को 100 वर्षों का अतिरिक्त समय मिला, लेकिन इस दुनिया के भोग विलास में डूबे ययाति के 100 वर्ष कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। हम इंसानों को पता भी कहां चलता है। जब अंत समय आता है और मौत सर पर खड़ी होती है, तब याद आता है कि समय हाथ से निकल चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं किया। ययाति के साथ भी यही हुआ। जब उसने मौत को सामने देखा तो कहा, तुम फिर आ गई, मेरे 100 साल पूरे हो गए। मौत ने कहा, हां, तुम्हारा समय पूरा हो गया। ययाति ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी तक ठीक से जिया ही नहीं। मुझे तो अभी तक इस दुनिया में सुख मिला ही नहीं। मैं और जीना चाहता हूं और सुख की तलाश करना चाहता हूं। ठीक है, अगर फिर से तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 वर्ष का समय और दे सकता हूं। इन 100 वर्षों में पुराने सारे बेटे तुम मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो गए थे। उनमें से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ययाति को फिर 100 वर्ष मिल गए, लेकिन इस 100 वर्ष भी बीत गए। कब बीत गए पता ही नहीं चला। ययाति ने सोचा था 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं, खोज लेंगे सुख को, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर मौत आ गई। वह देखकर घबराया। उसने कहा, तुम फिर आ गई? मौत ने कहा, इस 100 वर्ष पूरे हो गए, तुम कर क्या रहे हो? अभी तक तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ। तुम 200 वर्ष बाद भी वैसे ही उदास दिखाई दे रहे हो। ययाति ने कहा, हर रोज खोजता हूं, सुख को लगता है कल मिल जाएगा। जब फिर अगला दिन आता है तो निराशा हाथ लगती है। फिर सोचता हूं कि कल मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। इस सुख की प्राप्ति के चक्कर में मैं कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितनी सुंदर स्त्रियों से विवाह कर लिए, लेकिन वह सुख जो मुझे चाहिए वह मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मुझे बस 100 वर्ष और दे दो। मैं निश्चित ही इन 100 वर्षों में सुख की खोज कर लूंगा। मौत फिर मान गई, लेकिन इस शर्त पर, फिर ययाति के एक पुत्र को मौत के साथ जाना होगा। ययाति के कई पुत्रों में से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं, ऐसे ही सम्राट ययाति 1000 सालों तक इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा, और 1000 वर्षों के बाद जब मौत ने दस्तक दी, तब वह ठीक इस हालत में था जैसे पहली बार 100 वर्ष की उम्र में दस्तक दी थी। लेकिन इस बार उसने मौत से कहा, अच्छा अब ले ही चलो। हालांकि मुझे अभी तक इस दुनिया में सुख मिला नहीं, पर वह अब मिलेगा भी नहीं। ययाति की कहानी तो बस एक कहानी है, लेकिन जो जानते हैं वह कहते हैं कि हम भी बहुत बार जी चुके हैं। बस हर बार शरीर बदल जाता है। ययाति का भी बदल गया, उसके बेटे का भी बदल जाता था। उम्र बढ़ जाती थी, लेकिन शरीर बेटे को मिल जाता था 1000 वर्ष। हम भी जी चुके हैं अलग अलग शरीर के साथ, उसी सुख की खोज में, लेकिन वह किसी को मिलता नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि उसके मुंह में इंसान इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है। वह जन्म लेता है, जिंदगी भर सुख की खोज में भटकता है और मर जाता है, लेकिन उसका मुंह अभी खत्म नहीं होता। वह फिर से सुख भोगने की इच्छा से दूसरे शरीर में जन्म लेता है और यह चक्र चलता रहता है। इंटर करने की अमेरिकी इतिहास के सबसे अमीर इंसान थे। आज के डिजिटल दुनिया में मार्च घर और एलॉन मस्क और मैच के लिए $10 बिलियन काम लेना आसान है, क्योंकि आज धन सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इंटर करने की उसे समय उद्योगपति थे।
जब किसी उद्योगपति को $1 अरब कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लग जाती थी। उस समय इंटर कर्नेगी ने $10 अरब कमाए थे। उन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी जवानी के दोनों में एक स्टील कंपनी में एक साधारण मजदूर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। इसके बाद भी वह उसे समय अमेरिकी इतिहास के सबसे अमीर इंसान बने। जब वह मर रहे थे तभी अपने पीछे $10 अरब की संपत्ति छोड़कर जा रहे थे। इतना पैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन पर बुक लिखने वाले राइटर ने उनके मरने के दिन उनसे पूछा, आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आप अपने पीछे $10 अरब की संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं। आप इस दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति हैं। आज तक किसी उद्योगपति ने $10 अरब की कमाई नहीं की, इसलिए आप तो खुशी खुशी मारेंगे। यह सुनकर इंटर कर्नेगी ने बड़े गुस्से से कहा, क्या $10 अरब में तो $100 अरब कमाना चाहता था, लेकिन मैं सफल नहीं रहा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अगर इंटर कर्नेगी ने $100 अरब कम लिए होते तो उनकी इच्छा रहती कि मैं $500 कम पाता। जब तक हम इंसान या नहीं समझेंगे कि मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, तब तक हम इसमें से बाहर आ ही नहीं सकते और हम कभी सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।